चैनल। मैं हूँ एंजल और मेरे आए थे 92.4% इन माई 10th बोर्ड्स। और मैं हूँ गरिमा और मेरे बोर्ड में आए थे 96.6%। और आई थिंक वी आर एलिजिबल कि हम आपको बता सके हाउ वी प्रिपेयर्ड फॉर आवर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। So yeah, today we are going to tell about pre-board कि हमने कैसे प्रिपेयर किया था। So let's get into the video. पॉइंट नंबर 1, डरना मत। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अगर तुम्हारा सिलेबस 60 to 80% भी कंप्लीट हुआ है तो इट्स वेल इनफ। हाँ, अगर 40 to 30% सिलेबस हुआ देन यू हैव टू बी कि भाई मेरे को अब कंप्लीट करने पे भी ध्यान देना, वरना तो फेल होने वाले काम ही हो जाएंगे। हाँ. क्योंकि प्री बोर्ड वैसे ही बहुत डिफिकल्ट आएगा। हाँ, तो इसलिए प्लीज़ अपना, अगर तुम्हारा 30-40 हुआ है तो सिलेबस भी कंप्लीट करो, पर अगर तुम्हारा 80% भी हुआ है तो फिर ज़्यादा मत करना, क्योंकि तुम ना वो हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए तो वो याद रहेगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो याद नहीं रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल 2 प्री बोर्ड्स देते हैं, तो अगर पहले प्री बोर्ड में तुम्हारा 60 to 80% सिलेबस कंप्लीट है तो ठीक है, नेक्स्ट प्री बोर्ड में तुम पूरे सिलेबस का दे देना। और तुम्हें वैसे भी पूरा सिलेबस करने के लिए पूरा साल मिलता है, राइट? नो, तुम्हें पूरा साल नहीं मिला है, तुम्हें आई थिंक 8 to 9 मंथ मिला, तो ऑफ कोर्स उसमें 80 to 70% सिलेबस होना ही जस्टिफाइड है। उसमें तुम्हें गए पूरा सिलेबस करो तो वो एक टाइप का रियलिस्टिक भी नहीं है। दो लोग करते हैं, हमने भी किया था, बट स्टिल जो 80 60 या 70 वाले बच्चे तो उसी में स्टॉप हो। जो ज़्यादा से ज़्यादा 10% इंक्रीज लाने की कोशिश करो सिलेबस में, बिकॉज अभी तुम्हारे प्री बोर्ड आए नहीं है, इट्स कि दिसंबर में आएंगे, तो 10% सिलेबस बढ़ाने तो बढ़ा सकते, अभी टाइम है, हो तुम, अभी तुम्हारे पास टाइम है। तो फोकस करो क्वालिटी पे, अभी क्वांटिटी पे मत करो। और अपने प्री बोर्ड के पेपर को एनालाइज करो। तुम्हें जब पेपर मिलते हैं तो अपने मिस्टेक्स देखो, जिस चैप्टर में तुमने मिस्टेक करी उनको दोबारा से करो। ऐसा करो कि बोर्ड में अगर उस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आए ना तो तुम्हारे उसमें फुल नंबर आए। पॉइंट नंबर 2, प्री बोर्ड का पेपर डिफिकल्ट होगा ही होगा, तुम्हें वो नंबर नहीं देने वाले हैं। तो ये मत, अगर तुम में से बहुत बच्चे होंगे जो पूरा अपना 100% जिनका सिलेबस हो चुका है और वो रिवीजन की तरह प्री बोर्ड लेंगे, तो वो मत करना कि वो गॉड कि मेरे तो फुल नंबर आए नहीं, या मेरा तो सारा सिलेबस हो भी गया, मेरे भी हमने पता नहीं कितनी बारी एक सिलेबस करा है, फिर हमारा फुल नंबर आ ही नहीं सकते प्री बोर्ड में। उनका स्कूल की स्ट्रैटेजी ये होती है कि उन्हें बच्चों को डराना है, खौफ पैदा करना है कि भाई बोर्ड की तैयारी कर ले, वरना इन्होंने बोर्ड की तैयारी नहीं करनी। वही तो इस वजह से ये डिमोटिवेट मत हो जाना कि ओ माय गॉड मेरे मार्क्स नहीं आए, या ये क्या हो गया, या मेरे पता नहीं 10th तक 9th तक कितने नंबर आते थे, अब मेरा डाउनफॉल हो गया। ऐसा नहीं होता, सबका प्री बोर्ड ऐसे ही जाता है। हमारे बड़े अच्छे नंबर आए थे, जैसे हमारे प्री बोर्ड में आई थिंक बेयरली 85 के अब गए होंगे, उससे तो अभी हम सारा सिलेबस करके गए थे फिर और अभी 80 to 70% सिलेबस, तो तुम इमेजिन कर लो 70 से ऊपर भी आ रहे। यू कैन सी कि तुम्हारे 90 से ऊपर आ सकते हैं इफ यू डू मेहनत इन अ राइट वे। बहुत डिफिकल्ट होगा पेपर, जेन्युइन बता रहे, हम आपको अपने दिखाएंगे ना क्वेश्चंस, नीट लेवल के क्वेश्चंस हमें हमारे साइंस का पेपर था और हमें 3-4 MCQ +2 की बायोलॉजी के आए थे, और हम पता नहीं अपना कौन सा जीनियस वाला दिमाग लगा रहे। हमें क्वेश्चन था फेरियस सल्फेट का कुछ, वो क्वेश्चन हम देख के होले पड़ रहे थे, हमें ये क्या है, हम पता नहीं क्या कनेक्शंस लगा रहे हैं, और एफ ऑप्शन में भी एफ है, इधर भी एफ है, टिक कर देते हैं, मतलब इतना डिफिकल्ट था पेपर। आई रिमेम्बर हमारे हिंदी के पेपर में अंकों की उल्टियों वाला ना कोई कविता सी आई है। ओह गॉड, अंकों की उल्टियां, मैं उसने मेरा दिमाग, मैं कह रही हूँ मैं घर आके भी वो ढूंढ रही थी कहाँ से डाली है ये इन्होंने। एंड देन वी रियलाइज्ड कि ये पता नहीं कहाँ से आई है, हमें नहीं पता। इस लेवल का डिफिकल्ट पेपर होगा, और अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा उस पेपर में तो ये मत समझना तुम्हारी तैयारी कम है, वो डालते ही कहीं से और से है। हमारे तो स्कूल वालों ने इतना डीमोटिवेट कर दिया था कि भाई हमारे तो अरे दे तो सेट कि तुम्हारे 90 से ऊपर 80 से ऊपर आगे भाई उन्हें फर्क नहीं पड़ता तुम डीमोटिवेट हो रहे हो, उनका मेन फोकस होता है तुम्हें मार दे, तुम्हारे को पागल कर दे।
पॉइंट नंबर 3, अभी अपनी जो तुम्हारे पास वो टेक्निक्स आती है, लोग पैटर्न का बहुत हाँ। मुझे भी बहुत कंफ्यूजन थी कि मैं ए से करूँ, सेक्शन बी से करूँ, सी से करूँ या डी से करूँ। तो अब तुम देख लेना, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। कईयों को शुरू से आदत होती है ए से करने की या आखिरी डी से करने की। तो अब ट्राई करना, अब एक प्री बोर्ड में देखना अलग मेथड करके, सेकंड में कुछ और करके, फिर जैसा तुम्हें अच्छा लगता है, जिस हिसाब से तुम्हारा होता है वैसे ही बोर्ड्स पे करना। पॉइंट नंबर 4, जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तुम एक एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ये मत देखना कि अब प्री बोर्ड में जाके कोई बात नहीं, बोर्ड में जाके अच्छी तरह पढ़ लूंगा। नहीं, अभी पढ़ना अच्छी तरह स्टार्ट करो और माइंड मैप्स बनाओ। अगर नोट्स नहीं बने हैं, सबसे मेन पॉइंट, नोट्स नहीं बने हैं तो मत बनाओ नोट्स। कोई जरूरी नहीं है नोट्स बनाना, मरने मत लग जाना कि भाई सब तो कह रहे हैं नोट्स बनाने, हमने भी नहीं नोट्स बनाए थे, फिर आए ना परसेंटेज, कोई इतना वो है नहीं। और अभी तो है ही नहीं टाइम, अगर तुम सोच रहे हो 3 महीने बच्चे और मैं हर उसका नोट्स बना लूंगा, नहीं, तुम अपना टाइम वेस्ट। अब एक और पॉइंट कि कोचिंग्स अगर जाते हो और तुम्हें लग रहा है कि अभी सिलेबस कंप्लीट करूं या कोचिंग जाऊं या यहाँ जाऊं, हमने भी नहीं गए थे, हम कोई कोचिंग हम नहीं अपने गए थे। प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड 1 2 हम बोर्ड्स में भी नहीं गए थे। अगर तुम्हें ऐसा चाहिए ही होता है कि बूस्ट चाहिए, पुश चाहिए, तो फिर तुम अगर हो ही कोचिंग पे डिपेंड तो तुम जाओ। पर हाँ, हम अपने जैसे की बात करें जो घर पे अच्छा पढ़ सकते हैं, तो वो प्लीज कोचिंग्स में जाके अपना टाइम वेस्ट मत करो। स्कूल अभी वो 75% बहुत होगा, जाने का कोई लो टेंशन, स्कूल मिस करो, ट्यूशन मिस करो, बट इसका बात ये नहीं है कि अगर तो हमने सब कर लिया अब हम लेट के फोन चलाएंगे। नो, पढ़ना है। फिर जितना तुम प्रोडक्टिव ट्यूशन या स्कूल में रह रहे हो उससे डबल ट्रिपल तुम्हें घर पे रहना पड़ेगा, देन इट इज जस्टिफाइड कि तुम छुट्टी कर रहे हो। ठीक है, कर रहे हो, वही हम नहीं जाते थे, हम महीना नहीं गए, हमारी फीसें जाती थी सिर्फ, हम नहीं जाते थे और हम कभी कोचिंग गए ही नहीं। हमने 1,000 2,000 दे के गली वाली ट्यूशन पे लगा ली थी कि यार एक सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले हमें कि हम ट्यूशन जाते हैं, और हमें कोई शौक नहीं था ट्यूशन जाने का। और पेपरों में तो हम जाते ही नहीं थे, ना प्री बोर्ड में, मैं तो बोर्ड्स में भी नहीं गई। बोर्ड में कौन जाता है यार, वही तो। पॉइंट नंबर 5, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्री बोर्ड्स टू। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि भाई कि प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आते प्रेजेंटेशन की वजह से, नहीं, आपको बोर्ड के लिए ये प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो फिर प्रेजेंटेशन पे प्रॉपर ध्यान देना, जैसे जैसे तुमने बोर्ड में करना वैसे ही करना। ये मत सोचना कि ओ यार बोर्ड में देखूंगा, बोर्ड में करेंगे। बोर्ड में कुछ याद नहीं आता, वहाँ प्रेशर ही इतना होता है करने का। कुछ सीरियस कह रही हूँ, अगर तुम्हें पहले ही करके रखो, मार्जिन लाइंस ये जो टीचर्स बोलती है कि नीड एंड क्लीन लिखो, अभी से ही उसकी तैयारी करनी शुरू कर दो। अगर तुम PYQs लगा रहे हो, उनको भी वैसे ही करो। सैम्पल पेपर्स लगाना शुरू करो, सैम्पल पेपर्स। और ये सीरियस लो, इस चीज को सीरियस है, ये बहुत बड़ी वाली बात है। हम रोते थे अपने प्री बोर्ड में, हम बहुत रोए यार, सीरियसली बता रही हूँ। सीरियसली। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट करना। अगर तुम्हारा पेपर रह जाता है, छूट जाता है, तुम भूल जाते हो, तो टाइम मैनेजमेंट करो, यही टाइम है। वरना बोर्ड में सच्ची कह रही हूँ ये चीजें करने का टाइम नहीं होता। तो अभी से ही ट्राई करो कि तुम अपना पेपर 10 मिनट पहले कर रहे हो। एंड हमेशा अपने क्वेश्चन गिन लो, क्योंकि मैं बहुत करती थी, अपने क्वेश्चन में भूल जाती थी, मेरे रह जाते थे, छूट जाते थे। तो तुम प्लीज उस पर ध्यान दे लो। You don't have chance in boards to do that these things। पता है बाद में कितना ज्यादा रिग्रेट होता है, बाद में पता चलता है इतनी मेहनत करी एंड क्या गलती हो गई कि क्वेश्चन छूट गया। इतना बुरा लगता है। मतलब इसका छूटा था एंड उसको अभी तक वो भूली नहीं है, वो चीज, वो ट्रॉमेटाइज्ड है वो इस चीज के लिए। मेरा तो नहीं छूटा था, मैं बता दूं पहले। मेरा भी छूटा साइंस के पेपर, बोर्ड के साइंस का पेपर, 2 नंबर का क्वेश्चन, और वो भी बैलेंसिंग का। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इट वुड बी कि आप मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट। मैं कह रही हूँ पेज पे लिख दो 95% अगर चाहिए। लिख दो, आएंगे तुम्हारे, लिख दो। तुम्हें रोज सुबह वो दिखेगा और तुम रोज सुबह मोटिवेट होगे कि मुझे 90% 95% लेने हैं। आई डोंट नो कि वो सच हुआ या नहीं हुआ, बट मेरे उतने आए मार्क्स, तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो झूठ था या कैसा है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ था 95%, तो उससे ज्यादा ही आया, तो फिर आई एम हैप्पी फॉर दैट थिंग। तो कर लो मैनिफेस्ट, हो ना हो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ना पढ़ाई में, तो एक लिख दोगे नंबर तो क्या चला जाएगा। ठीक है,
और एक नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा कि तुम माइंड मैप्स बनाओ व्हेन यू आर स्टडिंग अ थिंग। माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे बोर्ड में 10-10 छुट्टियां हमारे बहुत आएगी। छुट्टियां थी। हमारी बहुत ही, हमारी 10 मैथ्स में हम तो उधर भी बैठ के सिलेबस कंप्लीट करते तो हमारा हो जाता। और यहाँ पंजाबी में 6 छुट्टियां, पंजाबी में 6 छुट्टियां, हमने क्या करना है उनका 6 छुट्टियों का। वो था अभी हमारा हाँ। आखिरी वाला कि हम नेक्स्ट भी नहीं बढ़ सकते। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते। बट तुम्हारे नहीं इतनी होने वाली। तो इफ तुम प्री बोर्ड की जब प्रिपरेशन करो, माइंड मैप्स बनाओ, छोटी छोटी चीजें बनाओ कि बोर्ड में जाके फिर ना तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़े। ठीक है, ऐसे मत रहना कि मैं बोर्ड में जाके पूरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ। प्री बोर्ड में ही नोट्स, मतलब मैं ये नहीं कह रही बड़े बड़े नोट्स, वो तो पहले ही बोल चुकी, बड़े बड़े नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब वो टाइम चले गया। वो तुम अगर स्टार्टिंग में करते ना अपने, तो फिर वो जस्टिफाइड रहता। अब नहीं है, बोलने दो टीचरों को, नोट्स नहीं बनाए, ये नहीं, क्या कुछ नहीं होता। नहीं बनाए अच्छी बात है, हमने नहीं बनाए थे, हमारे मार्क्स आगे, तुम्हारे नहीं आएंगे कि तुम्हारा कोई अलग ही बोर्ड है। तो नोट्स बनाने की टेंशन मत लो, कोचिंग जाने की टेंशन मत लो। सिर्फ प्री बोर्ड पे अच्छा प्रिपेयर करने की, सिलेबस कंप्लीट करने की, वो भी जितना हुआ है उससे अच्छी तरह करने की। प्लीज 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 उससे अच्छी तरह से करो। नेक्स्ट पॉइंट, टारगेट्स बनाओ। टारगेट्स बनाओ। टाइम टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है, हमने कभी नहीं बनाए टाइम टेबल, और जब बनाए हैं हमारे स्वाहा में ही गए हैं, वो कभी नहीं पूरे होते। मैं 8 बजे उठूंगी, 9 बजे ये करूंगी, चौथे ये बकवास है, ऐसा नहीं है। सुबह उठते ही लिखो कि 8 बजे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये करना है, बस। और अगर उसका 70 to 80% भी हो गया तो अब ये मत करना मेरा तो पूरा टारगेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पूरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, किसी का पूरा टारगेट पूरा नहीं होता। मेरा नहीं कभी हुआ पूरा टारगेट पूरा टारगेट पूरा। वाह, टारगेट पूरे नहीं हुए तो नहीं होते यार टारगेट पूरे। हम क्योंकि अपने आप से एक्सपेक्ट बहुत करते हैं कि हम तो आज सारा सिलेबस ही खत्म कर देंगे एक दिन में, कैसे हो सकता है। तो 60 to 70% अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पहली बात तो हाँ। लिखो अपने टारगेट्स को कि मैं, अगर बड़ा चैप्टर है, अब वो तुमने पहले कभी करा नहीं है तो ऑफ कोर्स उसको तो टाइम लगेगा। अब एसएसटी के इतने बड़े बड़े चैप्टर है, वो तुम नहीं कर सकते। अगर तुम फर्स्ट टाइम वो चैप्टर्स कर रहे हो, एक दिन में वो नहीं कंप्लीट होगा। तो आराम से करो उनको। पॉइंट नंबर पता नहीं जितना भी यहाँ आ जाएगा, तो ट्राई करना कि तुम कटिंग करना अभी से छोड़ दो, बिकॉज इम्प्रेशन नहीं, सच्ची नहीं अच्छा बढ़ता। तुम कटिंग 100 एक वर्ड लिख रहे हो, 100 से एक तो तुम्हारा टाइम भी उसमें जाता है, ऊपर से वो टीचर को भी नहीं अच्छा लगता। तो प्लीज कटिंग कम करो, और ज्यादा वो काचा माचा वाली कटिंग मत करो। एक लाइन लगाया करो, अगर हो भी गई है तो। और एक और पॉइंट, तुम क्या हो, अब ये कमेंट सेक्शन में पक्का आएगा कि यार हमारे तो प्री बोर्ड के मार्क्स तो वो कहते हैं कि साइंस स्ट्रीम लेनी है तो आप चाहिए ही चाहिए, ज्यादा ही चाहिए। तो मेरी बात सुनो, आई एग्री, कुछ स्कूल वाले करते होंगे ऐसा, बट तुम चेंज कर सकते हो स्ट्रीम को, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। जब तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट आएंगे तो वो कर देंगे चेंज तुम्हारी स्ट्रीम, तुम्हारी परसेंटेज के हिसाब से, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आई आस्क्ड समवन कि तुम 11th करने के बाद भी अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, तो क्या हो गया, एक महीना एक और स्ट्रीम पढ़ ली तो क्या हो गया। हम अभी तक एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी आर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग राइट नाउ टू। तो यही तो एज है, क्या हो गया, दूसरी स्ट्रीम का 1 मंथ पढ़ भी लिया। प्री बोर्ड की टेंशन मत लो, पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट की प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे प्री बोर्ड पर्सपेक्टिव से चाहे बोर्ड पर्सपेक्टिव से। तो बोर्ड में वो न्यू क्वेश्चंस डालते हैं, बट प्री बोर्ड में वो टीचर इतनी इनोवेशन नहीं करती अपनी खुद की, बिकॉज उन्हें पैटर्न पता ही नहीं होता। अभी कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड इतने सारे आने हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। मैं कहती हूँ अच्छी बात है कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहे हैं। अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते, अगर तुम एक लाइन नहीं पढ़ सकते, दिमाग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तुमको, तो वो अच्छी बात ही हुई कि तुम अपने दिमाग से भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तुम्हें सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, तो डरना मत कि आगे ठीक है। बिल्कुल डरना तो बिल्कुल भी मत। बोर्ड्स का पेपर इजी आता है, अगर तुम बड़ी हो तो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। प्री बोर्ड्स में अभी पता नहीं कहाँ से ढूंढ के क्वेश्चन डालेंगे, तो ये मत वो करना। हमारे प्री बोर्ड्स में से आई डोंट थिंक कि हमें कोई क्वेश्चन बोर्ड में चपके आया था। तो ये मत सोचना, और बर्डन मत लो, ये मत दिमाग में डालो कि भाई मुझे कैसे होगा सब कुछ, प्री बोर्ड में सारा सिलेबस करना था मैंने, तो मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी साथ वाली का तो हो गया सारा। और ये ना हम 60 to 80% वालों को कह रहे हो, जिनका हुआ ही 30-40% है, वो प्लीज उठ के पढ़ो, करो अपना काम। ऐसा नहीं चलेगा। इस वीडियो भी
भी नहीं देखनी चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट। पढ़ो यार जाके, हाँ। अभी 3 महीने रह गए, अभी हाँ। पूरा साल कर ली मस्ती, बहुत हो गया। और तुम जो ये 30-40% वाले लोग हैं, ये प्री बोर्ड में फेल हो गए तो इन्हें रीटेस्ट भी देने पड़ेंगे, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। तुम्हारे बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए वो सही नहीं है। कोशिश करो मत हाँ, ही फेल हो प्लीज, मत ही फेल और हो, जैसे retest मत दो। लेवल का वो डीमोटिवेट करते हैं ना, उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, तो एटलीस्ट पास हो जाओ। So thank you for watching our video. Make sure like, subscribe and share our our video. video. कमेंट बिलो हाँ। कि तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और कैसी वीडियोस चाहिए तुम्हें हाँ। 10th के लिए, बिकॉज वी फील हम अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं तो तुमको। please। हम उस एरा से हो गया है, गया उस है। phase से हो गया, हाँ। ऑफ कोर्स दे सकते हैं, तो या So अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हाँ। है शेयर करना, ठीक है। अभी जगाओगे नहीं तो वो नहीं जागेंगे। अभी हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ना, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम दोनों के 90% आए हैं, मे बी तुम भी आगे जाके वीडियो बना सको ऐसी, please। okay? तो ठीक है, Bye। So thank you for watching our video. So thank you for watching our video. So thank you for watching our video. So thank you for